नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी सीएचएसएल 2020 के डीवी के लिए जो है इस वीडियो में हम भी जो भी मेन डायरेक्टरेट्स और डिपार्टमेंट्स एसएससी सीएचएसएल 2020 की वैकेंसीज में दिए गए थे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जो है वो मैं मिनिस्ट्रीज डिस्कस कर चुका हूँ जो कि सीएचएसएल 2020 की वैकेंसीज में गिवन थी। तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और डायरेक्टरेट्स में थोड़ा अंतर रहता है, इसलिए मैंने जो है ज़्यादा डिपार्टमेंट्स पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे, उन्हें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने जो है पिछला वाला वीडियोस नहीं देखा है जिसमें मैंने मिनिस्ट्रीज डिस्कस कर रखी हैं, तो उसका लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेक कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि सीएचएसएल 2020 से रिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो एक ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज होने वाला है जो कि आरबी जिनका है, जो शुभम जैन सर हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये आरबी चैनल है, यहाँ पे 3,20,000 से ज़्यादा टेलीग्राम पे इनके हैं सब्सक्राइबर्स। और इनने जो है दिवाली के दिन यहाँ मैसेज किया था कि जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे 2020 सीएचएसएल का डीवी 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो इसलिए जो है सर वो सीजीएल 2020 का रिजल्ट 29 अक्टूबर से पहले डिक्लेयर करवा देना चाहते हैं, क्योंकि जो है काफ़ी सारे एस्पिरेंट जिनने जो सीजीएल 2020 में सिलेक्शन ले रहे होंगे उनके जो है सीएचएसएल 2020 में भी सिलेक्शन के चांसेस बन रहे होंगे, काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे होंगे। तो जो है सीजीएल 2020 के कैंडिडेट्स जो है वो सीएचएसएल 2020 में सिलेक्शन ना लें, इसलिए जो है ये ट्विटर कैंपेन सर बोल रहे हैं इसका। अभी जो है 2 दिन जो कि 25 और 26 तारीख को जो है हमें वेट करना है एसएससी का कि एसएससी अपने एंड पे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। लेकिन अगर एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करती है तो 27 और 28 को यहाँ पे ट्विटर कैंपेन का बोला है उन्होंने। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि अपनी जो ग्रीवेंसेस है उसको एसएससी के जो पोर्टल है, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल, पीजी पोर्टल जैसे कहते हैं, वहाँ पे आप ज़रूर डालिएगा। जो भी सीएचएसएल डीवी में अपीयर होने वाले हैं वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये हम सभी को मालूम है कि अगर सीजीएल 2020 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर डीवी में अपीयर नहीं होंगे सीएचएसएल के, तो कट ऑफ में जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और जो है कट ऑफ 2-3 मार्क्स में जो है कट ऑफ की गिरावट हो सकती है, जिससे जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था या वो बाउंड्री पे थे उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो रेडी रहिएगा इस बात के लिए। आपका अगर ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो उसे बना लेना, और जो है जितने भी सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट्स हैं वो इसमें ज़रूर पार्ट लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों पहला डिपार्टमेंट जो है वो है यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल आप जानते होंगे एक प्रकार का कोर्ट ही होता है। जस्ट उसे मेन स्ट्रीम कोर्ट्स में जो है केसेस ज़्यादा होने के कारण ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन किया है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी केसेस चलते हैं वो जो है यहीं पे उनका समाधान किया जाता है। ये नीचे आप ऑफिस देख पा रहे होंगे, ये कोर्ट जैसा ही रहता है। फिर वैकेंसीज की बात करें सीएटी में तो ये यहाँ पे है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 12 जो यूआर की वैकेंसीज है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, फिर ओबीसी की 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। टोटल जो है 22 वैकेंसी से यहाँ एक्स सर्विसमैन वाले भी देख पा रहे होंगे, और जो है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल है इसमें। अब जैसे ये कोर्ट है तो देश भर में इसकी बेंचेस होंगी, तो इस सीएटी की कहाँ-कहाँ बेंचेस है ये आपको जो है इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। वैसे यहाँ पे 17 बेंचेस दे रखी है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में है, फिर एक जो है अहमदाबाद में, फिर एक इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, फिर लखनऊ में है, बैंगलोर में है, और कैलकाटा में, चंडीगढ़, फिर कटक में है, फिर जो है एर्नाकुलम ये जो है केरला में है, फिर गुवाहाटी में है, फिर हैदराबाद, जबलपुर, जोधपुर, जयपुर, चेन्नई, मुंबई और पटना में है। तो देश भर में जो है सीएटी की आपको बेंचेस मिलेंगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, वैकेंसीज़ भी ठीक-ठाक है इसमें, लेकिन वर्कलोड थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट है तो जो है ज़्यादातर यहाँ टाइपिंग-वाइपिंग में थोड़ा-सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। अब अगले पोस्ट की बात करें तो ये सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में आपको मिलेगी एलडीसी की पोस्ट, ये आप देख पा रहे होंगे। एमईए का जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ही आता है जो है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस। तो एकदम बेस्ट इन क्लास आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ की बात करें तो ये है 8 है यूआर की वैकेंसीज़, एससी की 2 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल जो है 17 वैकेंसीज़ है, माफ़ करिए, और एक्स सर्विसमैन की 1 है, बाकी पीडब्ल्यूडी की 1 है। फिर यहाँ कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब इसके अंडर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करें तो बहुत सारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पासपोर्ट जो है वो देश के हर कोने में जो है अवेलेबल करवाया जाता है उसकी जो है मेकिंग, इसलिए आपको जो है बहुत सारे यहाँ पे आपको रीजनल ऑफिसेस मिलेंगे पासपोर्ट के, तो जहाँ आपको सर्विस देने जाना पड़ सकता है अगर आप ये डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे, ये अहमदाबाद में, फिर अमृतसर में, फिर एक बैंगलोर में, ऐसी जो है बहुत सारे ऑफिसेस आपको मिलेंगे। ये वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें जाना चेक करना मत भूलिएगा।
अब दोस्तों अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो ये यहाँ पे रहेगा कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसकी भी जो है वैकेंसी CHSL 2020 में गिवन है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये भी एक ट्रिब्यूनल है। तो यहाँ पे जो भी है एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स इनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं वो यहीं इसी ट्रिब्यूनल में जो है सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अभी 40 वर्ष पूरे हुए, 1982 में इसे स्टैब्लिश किया था। वैकेंसीज की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे यूआर की जो है 7 वैकेंसीज है, फिर SC कैटेगरी की 3 है, ST की 1 है, फिर OBC EWS की नहीं है, 0 और टोटल जो है 11 वैकेंसीज है यहाँ पे। और यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों की भी वैकेंसीज नहीं है, और कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। अब आगे यहाँ पे बेंचेस की बात करें, क्योंकि ये कोर्ट है एक प्रकार का, तो बेंचेस रहेंगे इसकी पूरे ऑल इंडिया में। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे जो है दिल्ली में बेंचेस गिवन रखी है, फिर बैंगलोर में, चेन्नई में है, फिर मुंबई में, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, इलाहाबाद और अहमदाबाद। इन सभी जगह जो है आपको ये कस्टम्स एक्साइज की सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल की बेंचेस मिलेंगी। तो ये वेबसाइट का लिंक गिवन है, यहाँ से आप जाके जो है और भी इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं। ये यहाँ कुछ डिपार्टमेंट के बारे में दे रखा है इन्होंने, तो वहाँ से आप जाके जो है पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो ये रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के ही अंदर आता है। तो ये आप नीचे फोटो देख पा रहे होंगे, ये रहा दिल्ली का कृषि भवन, यहीं पे जो है डिपार्टमेंट पड़ेगा आपका। अब आगे जो है वैकेंसीज की बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है यूआर की 7 वैकेंसीज है, SC कैटेगरी की 4 है, ST की 3 है, OBC की 5 है, EWS की 2 है, और टोटल जो है 21 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। फिर यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी और VH की जो है 1 वैकेंसी, और कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब चलिए दोस्तों इसके जो है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो है वेबसाइट पे गिवन था, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी दे रखी है यहाँ पे। तो अगर मैं सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है बता रखा है ये द DSC एंड FW, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। 27 डिवीजन है यहाँ पे और 5 अटैच्ड ऑफिसर्स हैं, जिसमें जो है 21 सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दे नहीं रखी थी, इन्हों जो है ऐसे ही बता रखा है वर्ड्स में अपनी वेबसाइट पे। तो आप जो है वेबसाइट पे जाके जो है इस पेज पे आ सकते हैं। अब दोस्तों अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये आप देख पा रहे होंगे नीचे फोटो, जो वाणिज्य भवन है उसकी दिल्ली में। अब वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम वैकेंसीज है। यूआर की जो है 2 ही वैकेंसी है, SC कैटेगरी की 1 है, ST की 1 है, OBC की 2 है, टोटल जो है 6 वैकेंसीज है। एक जो है एक्स सर्विसमैन की है, और HH की जो है 1 वैकेंसी है। और जो है यहाँ पे कलर ब्रांड कैंडिडेट्स का बोले तो यहाँ पे जो है नॉट एलिजिबल है यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अटैच्ड ऑफिस। तो यहाँ पे दिल्ली में ये उद्योग भवन नई दिल्ली में, और यहाँ आप उसका काम देख पा रहे होंगे। तो इसको आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब दूसरे रीजनल ऑफिसर्स की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे जो है टोटल 37 सिटीज़ में जो है यहाँ पे दे रखे हैं रीजनल ऑफिसर्स। ये देख पा रहे होंगे अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, भोपाल, फिर ऐसे ही यहाँ पे जो है एर्नाकुलम, कोचीन में, फिर कोलकाता, लुधियाना, मदुरई, फिर यहाँ पे नागपुर में, फिर न्यू दिल्ली में एक और जो है रीजनल ऑफिस है CLA, फिर शिलोंग, श्रीनगर, सूरत, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल 37 सिटीज़ में जो है ऑफिसर्स रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। तो यहाँ से आप जो है इन सभी में आपको जो है काम करने जाना पड़ सकता है। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो है दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी। चलिए अगले उस पे चलते हैं। अब दोस्तों अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, ये दिल्ली में स्थित है, और यहीं पे आपको जो है काम करना होगा सिलेक्ट होने के बाद, अगर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग रहती है। अब यहाँ पे आप नीचे वैकेंसीज देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है यूआर की 5 वैकेंसी है, और OBC कैटेगरी की 2 वैकेंसी है, बाकी SC ST और EWS की कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल जो है 7 वैकेंसीज है। अदर PWD को लिए जो है 1 वैकेंसी रिजर्व है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर, और कलर ब्रांड कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब दोस्तों जो है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके भी जो है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स रहते हैं। ये आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तब आपको ये अटैच्ड ऑफिसर्स मिल जाएंगे। इसमें जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और अटैच्ड ऑफिसर्स में ही आपको जो है प्रोबेबली काम करने जाना पड़ सकता है। हालांकि मोस्ट प्रोबेबल है कि इसकी जो है पोस्टिंग दिल्ली में ही कराई जाएगी, क्योंकि अटैच्ड ऑफिसर्स में देखें तो यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गिवन है, जिसकी जो है अलग से वैकेंसी CHSL 2020 में ही गिवन है। तो इस बात से यही जो है इन्फरेंस निकाला जा सकता है, ये जो है अपनी वैकेंसीज अलग अलग निकालते हैं। और जो है ये इस बार जो वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसे जो है दिल्ली में ही फिल कराएंगे हेडक्वार्टर्स। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कंपनीज है MEITY के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सब है। तो इन सब में जो है नेग्लिजिबल है आपकी पोस्टिंग हो। तो जो वेबसाइट है उस पर जाके आप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
अब दोस्तों अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो ये रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं पूरे देश भर में, उसमें ही जो है आपको काम करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कितनी वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस। इसमें जो है यूआर की 5 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की 1 वैकेंसी है और ओबीसी की 1 है, फिर ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है और एसटी कैटेगरी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल जो है 7 वैकेंसी है और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और ओएच को जो है एक-एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर रिजर्व रखी सीटें, और यहाँ पे जो है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने जो है डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस जो है उसके बारे में ये वेबसाइट दे रखी है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करूँ तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, इट हैज़ 6 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज अंडर इट्स कंट्रोल लोकेटेड इन चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी और भोपाल। तो यहाँ पे जो है ऑफिसेस सेटअप हैं डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस के। अब दोस्तों अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो ये रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी। ये आप देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी के अंदर जो डिपार्टमेंट का ऑफिस रहेगा। इसकी वैकेंसीज की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार दे रखी है, 5 जो है यूआर ये है, फिर एससी की जो है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की यहाँ पे ये वैकेंसीज लग गई है। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ये डीएसटी में जो है यूआर की 6 वैकेंसीज है और एससी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पे 0 वैकेंसीज बताई है, यानी कि कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। ओबीसी कैटेगरी की जो है यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की जो है 1 वैकेंसी है, तो टोटल यहाँ मिला के 10 वैकेंसीज है यहाँ पे। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों की बात करें तो यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज रिजर्व नहीं है, यहाँ पे 0 वैकेंसीज रिजर्व है। और जो है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स जो यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो ये आपको वैकेंसीज पता चल गई होंगी। अब दोस्तों सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करें तो ये जो है आपको इस वेबसाइट पे से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर जो है कितने अटैच्ड ऑफिसर्स हैं, तो यहाँ पे बता रखा है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे जो है एक देहरादून उत्तराखंड में ऑफिस है, सर्वे ऑफ इंडिया नाम से। फिर नेचुरल रिसोर्सेज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है। ये 3 ऑफिसर्स आपको मिलेंगे डीएसटी के अंदर। आप जो है इस वेबसाइट पे जाके इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको जो है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो है अगली वैकेंसी की बात करूँ तो ये फरक्का बैरेज में, जो कि गंगा नदी पे बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। तो ये आप देख पा रहे होंगे फ़ोटो फरक्का बैरेज की। और यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ के बारे में कहूँ तो बहुत ही कम है। यहाँ यूआर में जो है 2 वैकेंसीज़ है और सिर्फ 2 ही है, बाकी और किसी कैटेगरी कोई वैकेंसी नहीं है और कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। अब फरक्का बैरेज की लोकेशन के बारे में कहूँ तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा। मुझे जो है बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें वेस्ट बंगाल में बताओ कोई वैकेंसी, तो ये जो है वेस्ट बंगाल के ही करीब है। तो चलिए देखते हैं, ये जो आप पीले पोर्शन में देख पा रहे होंगे ये तो बांग्लादेश है, तो ये इंडिया से बाहर ही हो गया। यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल आपको मिलेगा और वेस्ट बंगाल और झारखंड की जो बॉर्डर है, ये झारखंड हो गया और ये जो है वेस्ट बंगाल हो गया। इसकी जो है बॉर्डर पे यहाँ पे आपको फरक्का बैरेज मिलेगा गंगा नदी पे। तो ये था आपकी लोकेशन और चलिए अगले डिपार्टमेंट पे चलते हैं। अब दोस्तों अगली वैकेंसी जो सीएचएसएल 2020 में है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो जो है एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आपको सीएसटी कार्ड की फैसिलिटीज़ दी जाए। चलिए यहाँ पे वैकेंसीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखी हैं 7 यूआर की वैकेंसीज है, फिर 2 जो है एससी की वैकेंसीज है, फिर 1 जो है एसटी कैटेगरी की है, फिर ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल जो है 14 वैकेंसीज है यहाँ पे। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो है वीएच के लिए जो है 1 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। फिर यहाँ पे जो है 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है और कलर ब्रांड कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब इसके अंदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करें तो ये आपको मिलेंगे इस वेबसाइट पे। ये यहाँ पे जो है मैं सर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी काम की जानकारी मिली। यहाँ पे जो है इन्हें पहले ही बता रखा है इनकी वेबसाइट पे। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, वेयर द प्लेसेस एट विच एलटीसी सेलेक्टेड थ्रू एसएससी सीएचएसएल आर पोस्टेड। तो यहाँ पे जो है इनने इसका जवाब दे रखा है, तो यहाँ देखते हैं क्या है। एलडीसी सेलेक्टेड थ्रू एसएससी सीएचएसएल विल नॉट बी पोस्टेड एट हेडक्वार्टर डीजीएक्यूए न्यू दिल्ली। यानी कि जो इनने बताया है कि एलडीसी जो सिलेक्ट होंगे वो हेडक्वार्टर में उनकी पोस्टिंग नहीं करी जाएगी, जो कि दिल्ली में है। उनकी जो है पोस्टिंग वो फील्ड में की जाएगी। फील्ड यहाँ पे लिखा है, दे विल बी पोस्टेड एट फील्ड एस्टेब्लिशमेंट्स situated anywhere in India and there is no state wise field establishment wise vacancy। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो भी फील्ड एस्टेब्लिशमेंट्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के, वहीं पे जो है एलडीसीज को जाना पड़ेगा, जो कि एनीवेयर इन इंडिया यानी कि इंडिया के किसी भी हिस्से में आपको मिल सकते हैं। तो
ये था इसका जवाब। और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस की बात करें तो ये आप होम पेज पे जाएंगे DGAQA की वेबसाइट पे, तो यहाँ आपको मिल जाएगा ये फील्ड एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर बस जाना, होम पेज पे आपको मिलेगा, ये ऊपर फील्ड एस्टैब्लिशमेंट लिखा हुआ रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है इंटरफेस खुलेगा। इसमें देख लेना हेडक्वार्टर DGAQA के बारे में, ये तो न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर साउथ जोन में जो है ये आपको ऑफिसेस मिलेंगे, बेंगलोर में 3-4 हैं, 5 है, और फिर एक और बेंगलोर में है, फिर एक हैदराबाद में, यहाँ ORADAQA। तो यहाँ देख लेना। और जो है नॉर्थ और सेंट्रल जोन के भी ऑफिसेस ऐसे आपको मिलेंगे, फिर नासिक का मिलेगा, कोराटपुर में मिलेगा, और यहाँ पे जो है आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब जो है अगली मिनिस्ट्री पे चलते हैं या डिपार्टमेंट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला ऑफिस जो रहेगा वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के अंदर आता है। तो ये जो है DGHS है, इसको जो है CGHS से कंफ्यूज मत कर लेना। मुझे कुछ लोग CGHS की वैकेंसीज पूछ रहे थे, तो मैंने बोला ये तो गिवन नहीं है। यहाँ पे जो है DGHS की वैकेंसीज गिवन है CHSL 2020 में, तो ये आप ऑफिस देख पा रहे होंगे। अब हेल्थ से रिलेटेड मैटर है, तो यहाँ पे जो है किसी ऐसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है आपको पोस्टिंग दी जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ पे जो है वैकेंसीज की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है। UR की 11 वैकेंसीज है, SC कैटेगरी की जो है 2 वैकेंसी है, ST की जो है 1 है, OBC की 6 वैकेंसीज है, और EWS की 3 है, तो टोटल जो है 30 वैकेंसीज है। तो यहाँ अच्छी खासी वैकेंसीज है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों के लिए सीट्स रिजर्व यहाँ पे नहीं है कोई भी उसमें, और यहाँ पे जो है कलर ब्रांड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करें तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये DGHS की वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे, ये dghs.gov.in। यहाँ पे आप जाओगे ये इंस्टीट्यूट्स में, तो यहाँ पे आपको वेरियस इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। कोलकाता में यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको कोलकाता में DGHS की मिलेगी। 3-4 ऑफिसेस हैं, तो कोलकाता वाले जितने भी मुझे कमेंट कर रहे थे वो जो है यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस हैं आपके DGHS में, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिर यहाँ पे और देखो तो मुंबई में है, फिर कोलकाता में जैसा कि मैंने बताया, फिर एक कसौली में है, रांची में है, और यहाँ पे जो है ग्विंडी में है, तो ये साउथ में पड़ेगा आपका। तो जो है इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेना। और जो है इसकी ऑफिस वाइज वैकेंसीज की RTI जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो मैं चैनल का नाम आपको बता देता हूँ। SSC कोर नाम से एक चैनल मिलेगा आपको, उसमें जो है अभी 2-3 दिन पहले ही CHSL के लिए कुछ स्टेट वाइज वैकेंसी जो है उसकी RTI वो उसमें जो सर चलाते हैं चैनल, उनने शो की है, तो आप जो है यहाँ पे जाके देख सकते हैं। DGHS की भी उसमें वैकेंसीज है, और कोलकाता में जैसे कि बताया आप वैकेंसीज जाके चेक कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो इसको सर्च कर लेना। तो दोस्तों जो है इस वीडियो में हमने जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो हैं CHSL 2020 में जिनके वैकेंसीज जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, पब्लिक नहीं रहती है, तो जो है उसको मैंने थोड़ा सा कवर करने का प्रयास किया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी जो है कुछ कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स को PASA में जो है डाउट चल रहा है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, PASA भरे कि नहीं भरे, तो वो जो है उसके बारे में एक मैं आगे वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों फाइनली जो है ये इस वीडियो का। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।